देखो, कभी कभी जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जिसे हम चाहकर भी भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमारी आंखों से देखी हुई चीजें नहीं होती, बल्कि वो डर बनकर हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाती है। आज की कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जो सिर्फ एक रात गुजारने के लिए एक होटल में रुका था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस होटल के अंदर एक ऐसा दरवाजा भी है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये कहानी शुरू होती है अमित नाम के एक ऐसे लड़के से जो अपने काम के सिलसिले में पहली बार जान शहर में आया था। अमित पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। उसे भूत प्रेत और ऐसी कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता था। वो हमेशा यही सोचता था कि इंसान के डर से बड़ा कोई भूत नहीं होता। लेकिन उस रात अमित की यही सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लगभग रात के 11 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही। बारिश की वजह से पूरा माहौल शांत था। ना कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी, ना कोई इंसान दिखाई दे रहा था। अमित काफी देर से एक होटल ढूंढ रहा, क्योंकि अगले दिन सुबह उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। तो पूछने के बाद आखिरकार उसे शहर के पुराने इलाके में एक बड़ा सा होटल दिखाई दिया। होटल बाहर से देखने में काफी अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके आसपास का माहौल बाकी जगहों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। जैसा ही अमित होटल के अंदर गया, उसने महसूस किया कि इतना बड़ा होटल होने के बावजूद भी वहां अजीब सी खामोशी छाई हुई है। रिसेप्शन पर सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जो अमित को देखकर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। अमित ने उसे कहा कि उसे सिर्फ एक रात रुकने के लिए एक कमरा चाहिए। उस बुजुर्ग आदमी ने बिना कुछ बोले होटल का पुराना रजिस्टर खोला और कमरे देखने लगा, लेकिन अचानक उसकी नजर एक जगह जाकर रुकी और उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने अमित की तरफ देखा और कहा कि साहब, होटल में सिर्फ एक कमरा खाली है। अमित ने पूछा कौन सा कमरा? बुजुर्ग आदमी ने धीरे से जवाब दिया, कमरा नंबर 307। ये नाम सुनते समय उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, जिसे अमित ने साफ महसूस कर रहा था कि आदमी डर के कुछ बोल रहा है। अमित ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या बात है, आप इस कमरे का नाम ऐसे क्यों ले रहे हैं, जैसे इस कमरे में कोई राज छुपा हुआ हो। लेकिन इस बार वो आदमी बिल्कुल नहीं मुस्कुराया। उसने सिर्फ अमित को कमरे की चाबी दे दी और जाते जाते एक बात कहा कि साहब, कमरे में जो भी आवाज सुनाई दे उसे नजरअंदाज कर देना, और अगर रात के ठीक 3 बजे कोई आपका नाम लेकर दरवाजा खटखटाए तो भूलकर भी दरवाजा मत खोलना। अमित को उसकी बात बहुत अजीब सी लगने लगी। उसने सोचा शायद ये आदमी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वो चाबी लेकर तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही अमित ने तीसरी मंजिल पे उसे महसूस हुआ कि वहां का माहौल पूरे होटल से बिल्कुल अलग था। नीचे जहां हल्की आवाजें आ रही थी, वहीं तीसरी मंजिल पर ऐसा खामोशी था जैसे कई सालों से वहां कोई आया ही ना हो। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीर, आधी बुझी हुई लाइट और लंबे खाली रास्ता देखकर पहली बार अमित के मन में हल्का सा डर पैदा हुआ। धीरे चलते हुए वो कमरा नंबर 307 के सामने पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर बिल्कुल साफ सुथरा था, लेकिन फिर भी वहां कुछ ऐसा था जो नॉर्मल नहीं लग रहा था। अमित को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कमरे में वो अकेला नहीं है, जैसे कोई खामोशी से उसे देख रहा है। लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और सोने की तैयारी करने लगा। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। पूरा होटल शांत था। तभी अचानक कमरे की सारी लाइट एक बार बंद हुई और वापस फिर अमित की नींद खुल गया। उसने घड़ी की तरफ देखा था तो उस समय ठीक 3 बज रहे थे। कमरे के दरवाजे पे किसी ने धीरे धीरे दस्तक। दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे रिसेप्शन वाले आदमी की बात याद आ गई थी। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठा रहा। फिर दूसरी बार दस्तक हुई, लेकिन इस बार दरवाजे के बाहर से आवाज आई, अमित, दरवाजा खोलो। अमित के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि इस शहर में कोई उसे जानता नहीं था। तो फिर दरवाजे के बाहर खड़ा इंसान उसका नाम कैसे जानता था? दरवाजे के बाहर से अपना नाम सुनने के बाद अमित कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोश बैठा रहा। उसका दिमाग बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है,
लेकिन उसके दिल की तेज धड़कन उसे बता रही थी कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ कुछ ऐसा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा है। अमित धीरे धीरे बिस्तर से उठा और बिना आवाज किए दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया। उसने दरवाजे के नीचे से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी फिर से आवाज आई, अमित मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोल दो। इस बार अमित पूरी तरह डर गए, क्योंकि आवाज किसी अनजान इंसान की नहीं बल्कि किसी ऐसी लड़की की लग रही थी जैसे वो अमित को बहुत पहले से जानता। अमित ने हिम्मत करके दरवाजे में लगे छोटे छिद्र से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा रास्ता खाली पड़ा था। अमित पीछे हटने वाला था कि अचानक उसकी नजर कमरे के अंदर पुराने शीशे पर पड़ी और उसी पल उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया, क्योंकि शीशे में उसे अपनी पीछे एक परछाई दिखाई दे रही थी। अमित ने डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अमित समझ चुका था कि इस कमरे में कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। उसे तुरंत अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसा ही उसने दरवाजा का हैंडल पकड़ा, दरवाजा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से अपने आप लॉक हो गया। अमित ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी कमरे के कोने से किसी लड़के की रोने की आवाज आने लगी। अमित ने डरते हुए पूछा, कौन है यहाँ, सामने आओ। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी, फिर अचानक कमरे में रखी टेबल पर पड़ी एक पुरानी डायरी अपने आप नीचे गिर गई। अमित धीरे धीरे उस डायरी के पास गया। अमित कांपते हाथों से डायरी को खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम कमरा नंबर 307 में फंस चुके हो। अमित के हाथ और कांपने लगे। डायरी के अंदर एक लड़की की कहानी थी जिसका नाम था नेहा। नेहा कई साल पहले उसी होटल में अपनी परिवार के साथ आई थी, लेकिन एक रात अचानक वो कमरा नंबर 307 से गायब हो गई। होटल वालों ने सबको बताया कि नेहा बिना बताए होटल छोड़ के चली गई, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। नेहा कभी होटल छोड़ के नहीं गई थी। उस रात इस कमरे में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसका राज होटल के मालिक ने सालों तक छुपा कर रखा। अमित जैसे जैसे डायरी पढ़ रहा था, कमरे का माहौल बदलते जा रहा था। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आए, तुम सच जानना चाहते हो अमित? अमित ने डरते हुए पीछे देखा। इस बार कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी, वही लड़की जिसकी फोटो डायरी के अंदर लगी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। नेहा ने अमित से कहा, लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं जानने की कोशिश की कि मैं आज इस कमरे में क्यों हूँ। अमित धीरे धीरे शांत हुआ और उसने पूछा, तुम चाहती क्या हो? नेहा ने कमरे के दीवार की तरफ इशारा किया और कहा, जिसे इस दीवार के पीछे लगाया गया है। अमित ने जैसे ही उस दीवार को देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि दीवार पे लिखा था, मैं यहीं हूँ। जब होटल के कर्मचारी कमरे में पहुंचे तो कमरा खुला हुआ था, लेकिन अमित वहां नहीं था। बस टेबल पे वही डायरी रखी थी। डायरी की आखिरी पन्ने पे एक लाइन लिखी हुई थी कि मैंने सच देख लिया है। इनके बाद होटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात के 3 बजे उस पुराने होटल के आसपास गुजरता है तो तीसरी मंजिल की खिड़की से 2 परछाई दिखाई देती है, एक नेहा की और एक उस इंसान की जिसने कमरा नंबर 307 का सच जानने की कोशिश की थी।